तो बच्चों हमारी आज की टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस यानी कि मोलर चालकता। और मोलर चालकता को निरूपित किया जाता है लैम्डा एम द्वारा। ये कैपिटल लैम्डा है, ये स्मॉल लैम्डा, जिसको जान रहे थे पहले से, ये स्मॉल लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कप्पा की एक लाइन की डिफिनीशन की थी, याद करो उसको। कप्पा की डिफिनीशन केवल एक लाइन की थी, और वो डिफिनीशन क्या थी? कप्पा के लिए 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व, ये हमारा कप्पा। अब तुम लोगों को याद आ गया होगा कि 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व को कप्पा कहते हैं। अब इस कप्पा के सहारे ही हमको मोलर कंडक्टेंस के लिए आगे बढ़ना है। मोलर कंडक्टेंस यानी कि मोल इसमें होगा, तो 1 मोल विद्युत अपघट्य का कंडक्टेंस ही मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके द्वारा जितना कंडक्टेंस प्राप्त होगा उसको मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। तो चलो डिफिनीशन से पहले कॉन्सेप्ट के लिए हम जरा देख लें इसको। क्या है? एक कंटेनर लिया और इसमें हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। विद्युत अपघट्य का 1 मोल विद्युत अपघट्य का 1 मोल। अब ये विलयन बनाया, इसमें पानी चाहे जितना डाल दें, 1 लीटर भी डाल दिया, आधा लीटर भी डाल दिया, यानी अननोन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमको पता नहीं, रैंडमली पानी डाल दिया। क्या पता है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य है और इसकी मोलरता दी हुई है। मोलरता है m, मोलरता m है। यानी हमको क्या करना है? यहाँ से हमको वॉल्यूम ज्ञात करना है। चूंकि 1 मोल विद्युत अपघट्य का ये विलयन है, इसलिए इसका जो भी चालकत्व मिलेगा उसको हम मोलर चालकता कहेंगे। ये बात तय है क्या कि 1 ही मोल इसमें विद्युत अपघट्य है। जैसे सपोज करो HCl है, अगर विद्युत अपघट्य के रूप में HCl भरा गया है तो इसमें क्या होना चाहिए? HCl का 1 मोल यानी HCl के कितने ग्राम होने चाहिए? HCl का 1 और क्लोरीन का 35.5, यानी कि कुल 36.5 ग्राम HCl घुला होना चाहिए वाटर के अंदर, वो विलयन होगा यहाँ। उसको हम कहेंगे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट HCl के लिए। ठीक है। तो इसके द्वारा जो भी कंडक्टेंस प्राप्त होगा उसको हम मोलर चालकता कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ डिफिनीशन इसके लिख लेते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल के विलयन के चालकत्व को उसका मोलर चालकता, उसकी लगा देते हैं, उसकी मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, एक लाइन की डिफिनीशन है, बहुत बड़ी नहीं है। मोलर चालकता किसे कहते हैं यहां से समझ में आ रही है। अब क्या हमको करना है? मोलर चालकता के लिए एक सूत्र है। मोलर चालकता लैम्डा m इक्वल टू कप्पा, यानी कि विलयन की विशिष्ट चालकत्व विलयन का गुणे विलयन का आयतन, और आयतन चूंकि मोल्स का आयतन है तो भी मोल्स, ये लिख दिए इस सूत्र के द्वारा। ये भी हम बताएंगे कैसे ये फार्मूला है। इसके आगे हम आते हैं। हमको यहाँ पे इस सॉल्यूशन की जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घुला है, जिसकी मोलरता m दी हुई है, इसका आयतन ज्ञात करना है।
और आयतन ज्ञात करने के लिए हम मोलरता का सूत्र अप्लाई करेंगे। मोलरता m इक्वल टू, मोलरता बराबर क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर यानी मोल बटे लीटर। चलो इसको सिंबल के रूप में लिख लेते हैं, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स और लीटर यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम है ये किसमें है, लीटर में। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहीं से हम वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं, वॉल्यूम लीटर में, इसको इस साइड ला दिया तो क्या होगा, मोल्स में हमको भाग कराना होगा मोलरता का, यानी कि इस विलयन का आयतन ज्ञात करने के लिए इस मोल में मोलरता से भाग कराना होगा। यहाँ सूत्र से हमको दिख रहा है, मोल्स में मोलरता से भाग करा दिए तो इसका आयतन ज्ञात हो गया। अब आयतन जो ज्ञात हो गया ये लीटर में है, ये लीटर में है, इसको हमको क्या करना होगा, ml में करना होगा। क्यों, क्योंकि कप्पा की वैल्यू जो दी हुई है यह क्या है, ml में है, और ये आयतन भी यहाँ Vm मिलीलीटर में ही होगा, मिलीलीटर में। ठीक है, तो हम यहाँ इसी वैल्यू को पहले हम यहाँ ml में कर लेते हैं, Vml इक्वल टू क्या करना होगा, ऊपर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो 1 गुणे 1000 बटे मोलरता m, कैपिटल M, यानी कि Vml में किए तो 1000 बटे m, और यही वैल्यू इसको इक्वेशन 1 मान के इसमें हम रख दे रहे हैं। क्या करना है, Vml का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे इस वैल्यू को रख दे रहे हैं, मोलर चालकता इक्वल टू कप्पा इंटू Vm की जगह हम रख दे रहे हैं 1000 बटे कैपिटल M, और ये हमारा मोलर चालकता के लिए फार्मूला मिल गया है। मोलर चालकता के लिए फार्मूला यानी मोलर चालकता इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे M। अब इसकी बात कर रहे हैं, मोलर चालकता को क्यों लिखा गया कप्पा इंटू Vml, कि विलयन में अगर 1 मोल घुला हो तो उस समय उसका विशिष्ट चालकत्व और नंबर ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है उससे विशिष्ट चालकत्व का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, विशिष्ट चालकत्व 1 ml के लिए है और ये वॉल्यूम कुल गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 1 से गुणा कर देंगे हमको मिल जाएगा, तो टोटल आयतन का चालकत्व हमको प्राप्त हो जाएगा। और टोटल आयतन के चालकत्व को ही हम मोलर चालकता कहते हैं, कब, जब 1 मोल इसमें घुला हो। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है। अब एक चीज यहाँ बच रहा है हमको, ये चीज है मोलर चालकता का मात्रक। मोलर चालकता का मात्रक यह इकाई हमको कहाँ से मिलने है, यहीं से मिलने है, यानी कि चूंकि लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे कैपिटल M मोलरिटी। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, कप्पा का यूनिट हमको रखना है यहाँ, तो कप्पा के लिए यूनिट क्या मिली थी हम लोगों को, साइमन्स पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स, और इनटू ये तो संख्या है, बटे में हमको मिल रहा है मोलरता यानी मोल प्रति लीटर, मोलरता के लिए मोल प्रति लीटर। तो यहाँ क्या किया हमने, मोल और प्रति लीटर, यहाँ से लीटर को ऊपर लेके जा सकते हैं तो लीटर, हमको क्या दिख रहा है, लीटर बटे मोल। अब इन्हीं को हम चेंज कर रहे हैं, चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर यानी क्यूबिक सेंटीमीटर हमको मिल रहा है यहाँ पे, तो लीटर की जगह हम क्या रखेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में हमको लेना होगा, साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब बटे
मोल। ठीक है, अब यहां से हमको क्या दिख रहा है, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा यहाँ, और क्या मोल्स को ऊपर लेके जाएंगे तो मोल इनवर्स बन जाएगा। तो मोलर चालकता का मात्रक हमको मिल रहा है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार केवल मात्रक ही पूछा जाता है मोलर चालकता के लिए और तुल्यांक चालकता के लिए। तो ये हमारा मोलर चालकता कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।